वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 13 अप्रैल से 19 अप्रैल का हफ्ता जेमिनी के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए ज़हनी बेदारी, फैसलों में तेज़ी और नई अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की सलाहियत लेकर आया है। मरकरी इस वीक में आपकी सोच को तेज़, गुफ्तगू को ज़्यादा मौसर और प्लानिंग को ज़्यादा वाज़ेह बनाएगा, जिसके बाइस आप कई ऐसे मामलात में पेशकदमी कर सकते हैं जहां पहले रुकावट या उलझन महसूस होती थी। वीनस की पॉजिटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और दूसरों के जज्बात को समझने की सलाहियत बढ़ाएगा, जिससे ना सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी बल्कि अहम पेशा मामलात में भी नरमी और हम आहंगी पैदा होती नज़र आती है। इस वीक में ज़हनी दबाव के बावजूद आपके अंदर हालात को संभालने की सलाहियत मौजूद रहेगी, मगर शर्त यह है कि जल्दबाजी में फ़ैसला करने से गुरेज करें। बाज़ जेमिनी अफराद को अचानक किसी पुराने मसले का हल मिल सकता है या कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जिससे उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीली की बुनियाद पड़ेगी। ये वीक आप लोगों के लिए सीखने, खुद को मुनज़्ज़म करने और अपने टारगेट को वाज़ेह करने का वक्त है। अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो ये वीक आप लोगों को मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियादें फराहम करेगा। कैरियर के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक पेश रफ्त और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफे का है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये वक्त अपनी सलाहियतों को नुमायाँ करने का है, क्योंकि आपके काम को नोटिस किया जा सकता है और सीनियर अफराद की तरफ से तारीफ़ या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने के भी इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर जेमिनी काम कर रहे हैं तो इस वीक आपकी मेहनत के नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ भी बढ़ सकता है। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त ट्रांसफ़र, डिपार्टमेंट चेंज या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने के मामलात बना सकता है, जिसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना जेमिनी ज़रूरी होगा। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए किसी इंटरव्यू या अप्लाई किए गए मौके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता नज़र आता है, ख़ास तौर पर अगर जेमिनी आप लोगों ने पहले से कोशिश जारी रखी हुई है। इस वीक में आप लोगों के लिए एक मशवरा यही है कि अपने अल्फाज और रवैये पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि किसी छोटी सी गलतफहमी से गैर ज़रूरी मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगर आप सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और पॉजिटिव रवैया बरकरार रखेंगे तो कैरियर के हवाले से ये वीक आपको नई सिमत दे सकता है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए 50-50 मामलात लेकर आए हैं। आमदन के ज़राए अच्छे रहेंगे, मगर साथ ही अखराजात में भी इजाफा हो सकता है। ख़ास तौर पर घर या ज़ाती ज़रूरियात से मुतल्लिक अखराजात सामने आ सकते हैं, इसलिए प्लानिंग के साथ चलिएगा, क्योंकि बगैर सोचे समझे खर्च करना बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये वीक नए क्लाइंट्स या नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है, मगर हर नए मुआहदे या डील को मुकम्मल तहकीक के बाद ही फाइनलाइज करें। बाज़ बिजनेस करने वाले जेमिनी अफराद पुराने बकायाजात वसूल करते इस वीक में नजर आते हैं, जिससे वक्ती माली दबाव कम हो जाएगा। और अगर आप किसी नई सरमायाकारी के बारे में जेमिनी सोच रहे हैं तो इस वीक में जल्दबाजी से बचना ज़रूरी है। किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लेना बिजनेस के हवाले से फ़ायदा मंद रहेगा। इस वीक का एक इम्पॉर्टेंट पहलू यही है कि आप अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान तनासुब रखें, क्योंकि यही आदत आपको फाइनेंशियल मुश्किलात से बचाएगी। ओवरऑल माली मामलात में मोहतात रहना और सब्र के साथ फैसला करना इस वीक में कामयाबी की कुंजी साबित होगा। प्रॉपर्टी के मामलात के हवाले से जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए सोच, विचार और प्लानिंग का है। अगर आप ज़मीन, घर या किसी पुरानी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में आपको कुछ अहम मालूमात या नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जो आपके फ्यूचर के हवाले से बहुत बेहतरीन रहेंगी या आपके फ़ैसलों को मुतासिर कर सकती हैं। लेकिन किसी भी मुआहदे पर सिग्नेचर करने से पहले तमाम कानूनी पहलुओं को जेमिनी ज़रूर जायज़ा लीजिएगा। बाज़ अफराद के लिए ये भी घर की मुरम्मत, तंज़ीम आराइश या घर के माहौल को बेहतर बनाने से मुतल्लिक अखराजात भी ला सकता है, जो वक्ती तौर पर बोझ महसूस होंगे मगर तवील मुद्दत में आपके लिए फ़ायदा मंद रहेंगे। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो जेमिनी ये वीक जज्बाती तवाज़ुन और समझदारी का तकाजा लेकर आया है। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी बात वाज़ेह अंदाज में करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटी सी गलतफहमी भी बड़े मसले का शिकार कर सकती है आपको। अगर आप किसी के साथ पहले से रिलेशन में हैं तो इस वीक में आपको अपने रवैये में नरमी और बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बाज़ मामलात में आपकी जल्दबाजी या सख्त लहजा आपके साथी को परेशान कर सकता है। इस वीक में पुराने मामलात को बार बार
दोहराने की बजाय नए सिरे से एतमाद कायम करने की कोशिश करें। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त अपने पार्टनर के साथ किसी अहम फैसले पर बातचीत का हो सकता है, जैसे फ्यूचर की प्लानिंग या किसी मुश्तरका मकसद पर काम करना। अगर आपके रिलेशनशिप में पहले से कोई दूरी मौजूद थी तो इस वीक में उस दूरी को ख़त्म करने के मामलात बनते नज़र आते हैं। कोशिश करें कि अपनी अना को एक तरफ रख कर खुल कर बात करें। दोस्तों और करीबी लोगों के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी आने के मौके नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप किसी से नाराज़ थे या कोई राब्ता कम हो गया था तो इस वीक दिल की बात दिल तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि यही अमल आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। सिंगल जेमिनी अफराद के लिए ये वीक नए रिलेशनशिप के मामलात बनाता नज़र आता है। ख़ास तौर पर अगर आप सोशल मीडिया, एजुकेशन के माहौल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों से मिल रहे हैं तो किसी नए शख्स से मुलाकात हो सकती है जो आपकी सोच और मिजाज से हम आहंगी महसूस होगा आपको। मगर जल्दबाजी में किसी भी रिश्ते को हतमी शक्ल देने से गुरेज करें। इस वीक में आपको अपने जज्बात को समझने और अगले बंदे को जानने के लिए वक्त देना होगा, क्योंकि यही एहतियात मुस्तकबिल में गलत फैसलों से आपको बचाएगी। शादीशुदा जेमिनी अफराद के लिए ये वीक अज़वाजी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करने का है। अगर गुज़श्ता दिनों से साथी के साथ किसी बात पर इख्तलाफ या नाराज़गी हुई थी तो इस वीक में उसको ख़त्म करने का अच्छा मौका मिलता नज़र आता है। अपने शरीकी हयात के जज्बात को समझने और उनकी बात को अहमियत देने से घर के माहौल में सुकून पैदा होगा। बाज़ शादीशुदा अफराद इस वीक में घर या ख़ानदान से मुतल्लिक़ अहम फ़ैसले करते नज़र आते हैं, जिसके लिए दोनों फ़रीक़ैन का एक दूसरे पर एतमाद बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप अपने शरीके हयात के साथ वक्त गुजारने और उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे जेमिनी, तो अज़वाजी ज़िंदगी में खुशगवारी और मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। और अगर बात करें जेमिनी स्टूडेंट्स के हवाले से तो ये वीक तवज्जो और मेहनत का है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम या किसी अहम तालीमी मरहले से गुजर रहे हैं उनके लिए ये वक्त अपनी तवज्जो को बिखरने से बचाने का है। जेमिनी स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी पढ़ाई का बाकायदा स्केजुअल बना लेंगे और उस पर अमल करेंगे तो इस वीक में अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये वीक पॉजिटिव मामलात लेकर आया है। बाज़ जेमिनी स्टूडेंट्स को किसी यूनिवर्सिटी या इदारे की तरफ से पॉजिटिव खबर भी मिल सकती है, मगर मेहनत, कोशिश और सब्र बेहद ज़रूरी है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक ओवरऑल अच्छा रहेगा, मगर ज़हनी थकन और नींद की कमी आप लोगों को मुतासिर कर सकती है, जिसकी वजह से सर दर्द, गर्दन दर्द या कंधों में आपको खिंचाव महसूस हो सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप ज़्यादा वक्त तक मोबाइल या कंप्यूटर पर वक्त गुजारते हैं। इस वीक में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, मुनासिब नींद और हल्की फुल्की वर्जिश आपको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यही आदत आपकी एनर्जी को बरकरार रखने में आपकी हेल्प करेगी। और अगर वार्निंग ज़ोन देखें तो जेमिनी इस वीक में जल्दबाजी में फ़ैसले करने, गैर ज़रूरी बहस में पड़ने से बचना होगा। अगर आप किसी मामले में मुकम्मल मालूमात के बगैर फ़ैसला करेंगे तो बाद में आपके लिए पछतावा हो सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाइएगा। फाइनेंशियल मामलात में किसी पर अंधा एतमाद ना करें और अपने राज या प्लान्स किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि बाज़ लोग आपकी सादगी से फ़ायदा उठाते नज़र आते हैं। और इस वीक में अगर आप रूहानी तौर पर ख़ुद को मजबूत करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पूरे वीक में हर रोज़ नमाज फ़जर और नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या अल्लाह या फ़ताह ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके बंद रास्तों को खोलने, ज़हनी सुकून हासिल करने और मुश्किलात में आसानी पैदा करने का सबब बनेगा। ये वीक आप लोगों के लिए जेमिनी खुद को संभालने, अपने फ़ैसलों में पुख्तगी लाने और फ्यूचर के लिए मजबूत बुनियादें रखने का है। अगर आप सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और पॉजिटिव सोच को अपनाएंगे तो इस वीक के चैलेंजेस आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने का ज़रिया बन सकते हैं। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, हर मुश्किल को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करें, क्योंकि यही रवैया आपको कामयाबी और सुकून दोनों की तरफ लेकर जाएगा। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें ताकि पॉजिटिव एनर्जी आप लोग ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें। जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होंगे।
لیکن جیمنائی، اگر آپ کے معاملات بہترین نہیں چل رہے یا آپ خود کو پازیٹیو نہیں کر پا رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، واٹس ایپ پر رابطہ کر کے انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔